जैसे आपको एक वेद की कहानी सुनाते हैं। तो वेद में कहानी है कि आचार्य बंदी राजा जनक के दरबार में पंडित थे। तो उनका ये था कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ करेगा तो उसको जल समाधि दे देते थे। तो अष्टावक्र के पिताजी, तो क्या होता है, जैसे कोई भी संसार में जैसे पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है। तो उस समय वो पंडित थे वो भी, तो अब पंडित से जैसे पूजा पाठ से गुजारा नहीं चले, तो उन्होंने सोचा कि राज दरबार में अपन अगर पंडित हो जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो गए वो आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए। अगर अपन उनको हरा देंगे तो वह अपन हो जाएंगे और अपने को फिर राजा की तरफ से खूब मिलेगा। और तो अष्टावक्र जी पेट में थे जब, तो जैसे बच्चे के, तो उसके पालन पोषण के लिए तो पैसे की आवश्यकता लगती। तो उन्होंने एक निश्चय करा कि क्यों ना कि रिस्क ली जाए, शास्त्रार्थ करेंगे उनसे, और अगर अपन जीत गए तो गए वो आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ हुआ और हार गए। तो अब क्या करेगी, जल समाधि दे दी उनको, तो माँ क्या करेगी, अपने पिता के घर आ गई। तो उनके पिता का नाम था ऋषि उद्दालक। तो उनकी पुत्री थी वो, तो उनके ही बच्चे ने जन्म लिया और वही रहे और फिर नाना से ही शिक्षा ग्रहण करी। तो जब भी वो माँ से प्रश्न करते, अब वो एक दिन क्या हुआ, जैसे अष्टावक्र जी नाना की गोद में बैठे, तो उनके पुत्र से उद्दालक, तो उन्होंने कहा ये मेरे पिता की गोद है, तू तेरे पिता की गोद में बैठ। तो बुरा लगता है फिर कि मेरे पिता। तो फिर उन्होंने पूछा कि मेरे पिता हैं कौन, क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। तो जब भी वो माँ से कहते तो टाल जाते, और कोई किसी से भी बात करते तो टाल जाते। जब वो एक उम्र हुई 18-19 साल या 20 साल के हुए, तो एक दिन वो माँ के पास गए कि अब 8 जगह से टेढ़े थे कि माँ, मैं इतना शरीर से भी मजबूत हूँ और मन से भी मजबूत हूँ, ऐसी संसार की कोई भी समस्या होगी तो मैं झेल जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बता मेरे पिता के साथ हुआ क्या था, मेरे पिता कौन थे। तो उन्होंने कहा तेरे नाना से पूछ ले। तो बोले मैं नाना से क्यों पूछूं, मेरे पिता थे आपके पति थे, मैं आपसे पूछूं ना डायरेक्ट। तो फिर जब वो नहीं माने तो फिर उन्होंने कहा कि आ, तेरे पिता एक गरीब ब्राह्मण थे और पैसे के तू पेट में था, पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो आचार्य बंदी के पास राजा जनक के दरबार में गए शास्त्रार्थ के लिए कि अगर अपन राजा के दरबार में पंडित पुरोहित हो जाएंगे तो अपने को अच्छा धन मिलेगा। और वहाँ वो हार गए, तो उनको जल समाधि दे दी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आचार्य बंदी अभी है, बोले हाँ अभी है राजा जनक के दरबार। तो बोले मैं वहाँ जाऊँगा उनसे। माँ ने समझाया, सब ने समझाया, बाकी उन्होंने क्या कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा और आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करूँगा। अब आचार्य बंदी उस समय बहुत बड़े लेवल के पंडित थे। तो नाना ने भी समझाया, तो उन्होंने समझाया कि बेटा अभी तू तो अभी तो शिक्षा ही ग्रहण कर रहा है और अभी तू उनसे, तो बोले नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि उनके पुत्र से श्वेत केतु, बोले इनके साथ तुम दोनों ठीक जाओ। तो गए। अब वो राजा जनक का दरबार हो, तो बड़े यज्ञ और हवन चल रहे थे, तो अब वहाँ पहुँचना, आज जैसे नरेंद्र मोदी से मिलना हो तो कोई आसान काम है कि या उनके कोई, तो ऐसे ही सब वैसे ही राजा जनक थे उस समय, राजा थे, और उनसे मिलना राजा से या उनके जो पंडित है उनसे मिलना बड़ा टेढ़ा काम था। तो गए वो दोनों, तो उन्होंने कहा कि जैसे वहाँ गेट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मेरे को शास्त्रार्थ करना है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे शास्त्रार्थ करने के लायक नहीं, अभी तो आप शिक्षा ग्रहण करो और फिर आओ, जैसे जो द्वारपाल थे। तो फिर जैसे उन्होंने बोला कि ज्ञान के लिए, जैसे बोले एक आग की चिनगारी,
पूरे जंगल को जला सकती है। तो ऐसा ही जैसे एक आत्मज्ञानी आदमी, मैं आत्मज्ञानी हूँ और मैं उनसे शास्त्रार्थ, तो जब बहस हुई तो राजा जनक तक कान में बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ठीक आन दो। फिर राजा जनक ने समझाया कि बोले अगर आपको धन की भी आवश्यकता हो तो आप ले सकते हो, बाकी उनसे आप शास्त्रार्थ के लाए। और फिर जैसे उनको देख के जब वो राजा जनक के दरबार में गए तो 8 जगह से टेढ़े थे वो तो उनको देख के पूरा राज दरबार हंसा। उस समय उम्र क्या रही होगी अष्टावक्र की? हाँ 18-20 साल 21 साल बस ये मेरी उम्र, हाँ मेरी मतलब उम्र जितनी। तो उनको 8 जगह से टेढ़े थे वो, तो सब देख के हंसे। तो वो हंस लिए, फिर अष्टावक्र जी जोर से हंसे, बोले आप किसको देख के हंस रहे हो? ये मेरे को देख के हंस रहे हो या उसको बाहर को जिसने मेरे को बनाया उसको देख के हंस रहे हो? बोले मैं तो समझा, उन्होंने एक शब्द और बोला था कि मैं तो समझा था कि यहाँ ज्ञानियों की सभा है, तो चमारों की सभा है। चमारों की सभा मतलब शरीर को जानने वाले, हाँ। और ज्ञान का मतलब होता है आत्मा से संबंधित कनेक्टिविटी। तो राजा जनक को भी बड़ा कि बात सही है। तो जब तक वो आचार्य बंदी तक बात पहुंची कि वो ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार। हूँ। तो बोला बैठे आमने सामने और बहुत सारे लोग बैठे, राजा जनक भी बैठे। तो ऐसा शास्त्रार्थ चला। कितने दिन चला होगा? अब वो जो भी चला हो, तो 3 दिन जो भी चला हो, तो आखिरी में शास्त्रार्थ जब चला आचार्य बंदी चुप हो गए, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा आपने हार मान ली? बोले मैंने हार मान ली, आप मेरे को जल समाधि दे सकते हो। तो उन्होंने कहा आप तैयार हो? बोले हाँ मैं तैयार हूं। तो बोले अब मैं आपको क्षमा करता हूं। तो बोले आपने तो ये मेरे को मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा दे दी, जैसे मैं आज तक कभी हारा नहीं और आपने मेरे को क्षमा कर दिया, तो मैं आप किस मुंह से? तो बोले आज से अच्छा आप जल समाधि दे। बोले नहीं। तो बोले मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया था, मैं यहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य ये समझाने, जैसे ये प्रथा, जैसे कोई गरीब आदमी, जैसे मेरे पिता पंडित थे, गरीब आदमी है, और अगर पेट पालने के लिए अगर आपने कोई शास्त्रार्थ करा, अगर हार गए तो किसी को क्या मार दोगे? मतलब ये कौन सा, जैसे कोई भी शास्त्र, जैसे ज्ञान किसी की सेवा के लिए होता है, किसी की आपने उसका शस्त्र के रूप में प्रयोग करा, आपने हथियार के रूप में प्रयोग करा, ज्ञान इसको थोड़ी कहते हैं। असली ज्ञान जो मुक्त कर दे आत्मभाव, वो ज्ञान है।